चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि कुछ कहने के लिए कुछ भी कह जाएं और बस ऐसे ही कोई बयान दे दे ना, उनकी हर बात का अपना एक मतलब होता है। इस मामले में चिराग पासवान वजन वाले नेता हैं, वजनदार बात बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मंत्री पद से लात मार दूंगा। और ये बयान तब आया जब उनकी पार्टी के एक जिलाध्यक्ष, शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर लगातार बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि मोदी ने बिल्कुल जीना मुश्किल कर रखा है। वो ये कह रहे थे कि हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मंत्री पद को त्याग दिया था, कुर्सी छोड़ दी थी, ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे नेता भी पीछे नहीं हटेंगे, माफ़ कीजिएगा चिराग पासवान भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये और उसके बाद एक तरह से अपने उस जिलाध्यक्ष की बात पर मुहर लगा दी चिराग पासवान ने ये कहकर कि ज़रूरत पड़ेगी तो मंत्री पद से मैं लात मार दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं तो आपने खूब सुनी। पिछले एक हफ्ता में ये बात खूब आ रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होने जा रहे हैं। नीतीश अलग होंगे तो एनडीए गठबंधन में दिल्ली की सरकार तो जाएगी ही जाएगी, बिहार भी साथ में लपेटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप रुकिए, हम आपको एक बेहद अंदर की खबर बता रहे हैं कि नीतीश के साथ साथ 2 ऐसे दल हैं जो भागने के फिराक में हैं। सब कुछ तैयारी हो चुका है, प्लानिंग हो चुकी है। चिराग पासवान और एक बसपा क्या सच में अलग होंगे? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, नीतीश तो जा ही रहे हैं, 2 और दल नहीं, 2 दल नहीं है रत्नेश, माफ कीजिएगा, एक दल हैं। हम लोग नीतीश कुमार की चर्चा लगातार कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और चर्चा क्यों न करें। नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं और जब पाला उनको बदलना होता है तो वैसी ही स्थिति परिस्थिति होती है जैसी कि इस वक्त है। बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाक्रमों के जरिए संकेत तो मिलते रहे हैं। अब फिर उसी बात को दोहराएं तो बात लंबी हो जाएगी कि अमित शाह ने किस तरह से गोलमोल जवाब दिया नीतीश के नेतृत्व के सवाल पर, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें दर्शक जानते हैं, इन घटनाक्रमों से अवगत हैं। लेकिन अब सवाल है कि हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, क्या नीतीश कुमार छिटकेंगे, क्या नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे, क्या लालू और नीतीश की जोड़ी फिर जमेगी, चाचा भतीजे तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी फिर जमेगी। लेकिन हम लोग उस दल की बात ही नहीं कर रहे जिसके फरार होने की संभावना और भी ज़्यादा है, जो शायद नीतीश से पहले फरार हो सकता है एनडीए से। अच्छा। और ये दल कोई और नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, लोजपा रामविलास। अच्छा, चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान एनडीए को झटका दे सकते हैं, एनडीए से अलग हो सकते हैं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। भले ही वो कहते हों कि मैं मोदी का हनुमान हूँ और प्रधानमंत्री से मेरे बहुत खास रिश्ते हैं, बहुत भावनात्मक रिश्ते हैं, लेकिन राजनीति में कोई भावनात्मक रिश्ता और बहुत खास रिश्ता होता नहीं। मौका मिलेगा तो चिराग पासवान मौके पर चौका लगा देंगे। आपको याद होगा कि अगर मोदी से बेहद खास रिश्ते हैं, चिराग पासवान मोदी से बहुत उनके भावनात्मक रिश्ते हैं, तो चिराग पासवान ने क्यों कहा अपनी पार्टी के कार्यक्रम में कि ज़रूरत पड़ेगी तो मंत्री पद से लात मार दूंगा? मुझे लगता है कि वो मंत्री पद से लात मार दूंगा। चिराग पासवान कोई हल्की बात करते नहीं हैं। चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि कुछ कहने के लिए कुछ भी कह जाएं और बस ऐसे ही कोई बयान दे दे ना, उनकी हर बात का अपना एक मतलब होता है। इस मामले में चिराग पासवान वजन वाले नेता हैं, वजनदार बात बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मंत्री पद से लात मार दूंगा। और ये बयान तब आया जब उनकी पार्टी के एक जिलाध्यक्ष, शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर लगातार बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि मोदी ने बिल्कुल जीना मुश्किल कर रखा है। वो ये कह रहे थे कि हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मंत्री पद को त्याग दिया था, कुर्सी छोड़ दी थी, ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे नेता भी पीछे नहीं हटेंगे, माफ़ कीजिएगा चिराग पासवान भी पीछे नहीं हटेंगे।
तो ये और उसके बाद एक तरह से अपने उस जिलाध्यक्ष की बात पर मुहर लगा दी चिराग पासवान ने ये कहकर सभा में ये बात बोल के कि जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद से मैं लात मार दूंगा। तो चिराग पासवान के अलग होने की संभावना इसलिए है। और बस्ता का जिक्र आपने किया, बस्ता जनसुराज का प्रशांत किशोर की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो बस्ता और हेलीकॉप्टर दोनों की जोड़ी मुझे लगता है जम सकती है। एक अघोषित गठबंधन तो पहले से है। जी जी जी। मदद किया उन्होंने इमामगंज में जनसुराज की, प्रशांत किशोर की मदद चिराग पासवान ने की बिहार विधानसभा के उपचुनाव में। तो एक घोषित गठबंधन पहले से है। बीजेपी से अलग होकर वो जनसुराज के साथ मिलकर चुनाव लड़े, इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए चिराग पासवान को हर हाल में 50 से 60 सीट चाहिए, 40 तो कम से कम चाहिए, 40-45 कम से कम 60 सीट। अब यहाँ 20-25 भी मुश्किल से है, 20-25 पर भी एडजस्टमेंट मुश्किल से है। 25 सीट शायद बीजेपी उनको दे दे, लेकिन इतने पर चिराग पासवान मानेंगे नहीं। उनकी पार्टी के लोगों का तर्क है, और उनकी पार्टी के लोगों का तर्क है, इसका मतलब उनका तर्क है कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट 100 में 100 का रहा है, तो हमको उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीट दीजिए। आप ज़्यादा सीटें देंगे तो हम ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। तो चिराग पासवान का उनकी एक और समझ है। उनको लगता है कि 2005 जैसी स्थिति 2025 में बन सकती है अगर वो मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैक्सिमम का मतलब है अपने हिसाब से मैक्सिमम 40-50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो हो सकता है कि 25 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति और परिस्थिति आ जाए कि सत्ता के चाबी उनके पास हो, उनके बिना किसी की सरकार न बन रही हो। तो बिहार के सीएम वो बन सकते हैं, सेकंड नीतीश कुमार एक्सीडेंटल सीएम वो हो सकते हैं। तो चिराग पासवान इसलिए भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना है। मंत्री पद का लालच उनको बहुत नहीं है। मंत्री पद का लालच इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं नहीं जानता, मुझे बहुत बारीक समझ नहीं है जिस मंत्रिमंडल के वो मंत्री, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है कितना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। बस नाम के मंत्री हैं, करने को बहुत कुछ है, बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो उसकी बारीकियों के बारे में मुझे पता नहीं है, उसकी तकनीक में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि मंत्री पद को लात मार दूंगा, तो उन्होंने साफ किया कि मंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है और नहीं है। 5 सांसद और मंत्री पद चिराग पासवान के लिए बहुत मायने नहीं रखते। चिराग पासवान को अब बिहार की कुर्सी चाहिए। चिराग पासवान को बिहार में एक बड़ी ज़मीन चाहिए, मजबूत ज़मीन चाहिए पार्टी के लिए। विधायकों की संख्या चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए और खुद सरकार का वो चेहरा बनना चाहते हैं। बिहार में अपना राजनीतिक वजूद उन्होंने कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि मैं बिहार की राजनीति के लिए ही पॉलिटिक्स में आया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा। तो राजनीति में तो संकेतों के जरिए ही बात होती है, कोई खुलकर तो बात करता नहीं है। तो चिराग पासवान 2025 की तैयारी में हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है, बन ही जाएंगे। अब नित्यानंद राय मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते क्या? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते क्या? मुख्यमंत्री तो ललन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते क्या? संजय झा, अशोक चौधरी नहीं बनना चाहते क्या? लेकिन जो बनना चाहते हैं वो बन ही जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते क्या? लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि ज़्यादा सीटें होंगी तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना मजबूत होगी। अगर उनको लगता है कि अगर हमारा स्ट्राइक रेट 100 में 100 का है तो विधानसभा चुनाव में अगर 100 में 80 का भी रहा तब तो हम बाजी मार ले जाएंगे। अगर हम 60 सीटों पर चुनाव लड़े या मान लीजिए 40 सीटों पर लड़े और 30 ही विधायक हमारे जीत के आ गए, 25 ही विधायक हमारे जीत के आ गए, तब तो हमेशा हम सरकार को बार्गेन करेंगे, हमेशा हम मजबूत स्थिति में रहेंगे, हम किंग मेकर निर्णायक भूमिका में रहेंगे। तो तब तो बिल्कुल अगर मुख्यमंत्री न भी बने तब भी मुख्यमंत्री वाला पावर होगा, तब भी सुपर सीएम होंगे। चिराग पासवान यही चाहते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बात नहीं बनी, डिमांड नहीं पूरी हुई, 25-30 सीट पर नहीं मानेंगे, 40-45 सीटों की डिमांड वो कर रहे हैं। और अगर बात नहीं बनी, क्योंकि अभी से उन्होंने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है, यह जो तनाव की स्थिति देख रहे हैं एनडीए में आप, उसकी एक वजह यह भी है। तो नहीं बनी तो वो फरार हो जाएंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे। प्रशांत किशोर के साथ जाने की उनकी संभावना है। तेजस्वी यादव के साथ भी नज़दीकियों की चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव के साथ भी उनके बहुत खराब रिश्ते नहीं हैं।
तो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे कि तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, लेकिन एनडीए के साथ रहेंगे ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और अगर बीजेपी को चिराग पासवान को अपने साथ रखना है तो उसको बहुत सारी सीटें खर्च करनी पड़ेगी, जो कि जिसकी स्थिति परिस्थिति नज़र नहीं आती। अगर 40-50 सीट चिराग पासवान को ही दे दें तो फिर जीतन राम मांझी 5 से कम पर नहीं मान रहे, उपेंद्र कुशवाहा 10 से कम पर नहीं मान रहे हैं। 115 सीट नीतीश कुमार को चाहिए। 115 सीट नीतीश कुमार को चाहिए। अब बीजेपी 10-20 सीट पर तो लड़ेगी नहीं, उसको भी 100 सीट पर लड़ना है। तो जाहिर तौर पर यह स्थिति परिस्थिति है। कुल मिलाकर अभी हम तात्कालिक स्थिति परिस्थिति पर बात कर रहे हैं, अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, तो राजनीति में स्थितियां और परिस्थितियां बदलती है। अभी जो स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग ही हो जाएंगे। एनडीए से उनका अलग होना तय है। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी डिमांड अगर नहीं मानी तो, जो कि नहीं मानने जा रही है। जी चलिए देखिए, बीजेपी से रिश्ते चिराग पासवान के लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब मन बदल रहे हैं अपना। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रवैया हो रहा है, उस रवैये में चिराग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वजह भी है कि 2025 में बिहार की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि सच में चिराग पासवान की कोई इच्छा नहीं है कि वो केंद्र में मंत्री बने रहें, वो मंत्री पद को भी लात मार सकते हैं, ऐसा उन्होंने बयान भरे मंच से भरी सभा में कह भी डाली है। तो चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं, ये अब लगभग तय है। आने वाले 25 विधानसभा चुनाव से पहले आप संभावनाएं ये देख सकते हैं कि सच में चिराग पासवान और जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है, शायद दोनों एक साथ होकर चुनाव लड़े। फिलहाल चर्चा जो भी होगी 4 PM पर आपसे लगातार देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल 4 PM पे। बहुत बहुत धन्यवाद।